Assalamualaikum. Afaq New Iqbal series Keep Learning at Home, Grade 3, Subject English. Welcome kids to our next exciting lesson of Unit 6, Class 3 of The Fox and the Stork. एक लोमड़ी और बगला। जी हाँ, इस लेसन में हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को देखा, वोकैबुलरी को देखा जिससे हमें न्यू वर्ड्स मिले, हमने वर्ड अपोजिट यानी एंटोनिम्स को देखा, हमने समरी को डिस्कस किया. वी हैव आल्सो सॉल्व्ड द कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस. We have discussed about the summary, how to write down the summary by putting the words into the spaces exercise, and we also know about the transitional devices and the pronouns. Today we'll do some more interesting things with phonics, grammar, listening and speaking, and writing practices. So let's jump onto the page number 41 with phonics. Today we'll discuss consonant clusters at the initial and final place in a word. So let's practice these consonant clusters. Read and say the given words. Initial level पर लास्ट चैप्टर में भी हमने लास्ट यूनिट में भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है. जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट के दरमियान कोई भी वाउल यूज़ ना हो तो उसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. जैसे फ्रेंड में एफ आर, फ्राई में एफ आर, क्लेवर में सी एल, और इसी तरह एंड में अगर हम बात करें तो फेल्ट में एल टी, बर्प में आर पी एंड डेस्क में एस के. तो आपने इसको एक्सरसाइज करना है विद phonics part 2. Find 5 words in the text with consonant clusters in initial and final position and write them in your notebook. आपने टेक्स्ट में से, लेसन के टेक्स्ट में से 5 ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पिक करने हैं जिनमें क्लस्टर कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा हो इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर. जी हाँ, तो आपने उनको फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है. वेरी गुड. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की, जो है ग्रामर फोकस. ग्रामर फोकस में आज हम बात करेंगे नाउन विद प्लूरल एंडिंग की. इसके अलावा हम बात करेंगे नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट और आर्टिकल्स पे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन विद प्लूरल एंडिंग्स, यानी ऐसे नाउन जो प्लूरल एंडिंग्स पर एंड होते हैं. जैसे कि जंगल का प्लूरल बनता है जंगल्स. हम बात करेंगे रूल पर कि कब हम एस का इंक्रीमेंट करेंगे प्लूरल बनाते हुए और कब ई एस का इंक्रीमेंट करेंगे. तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आपका नाउन एस एच, सी एच, एक्स या जी पर एंड हो रहा हो तो उसके एंड में ई एस का इंक्रीमेंट करेंगे. जस्ट लाइक इन डिशेज़, डिश के एंड पर एस एच यूज़ हो रहा है तो हम ई एस का इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज़ एस का इंक्रीमेंट करेंगे. तो आपने नाउन विद प्लूरल एंडिंग का फर्स्ट पार्ट बहुत गौर से पढ़ना और हाईलाइटेड वर्ड्स को समझना है. और सेकंड पार्ट में मेक प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स बाय एडिंग एस, ई एस और आई ई एस. आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है एस, ई एस और आई ई एस यूज़ करते हुए. वेरी गुड. नाउ विल टॉक अबाउट द नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, कि किस नाउन के साथ किस तरह से प्रोनाउन यूज़ होगा. तो याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा. जैसे कि सारा इज़ माई नेबर, सारा मेरी हमसाई है. सारा एक सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन शी यूज़ होगा. और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा. जैसा कि थर्ड एग्जाम्पल में है द फॉक्स एंड द स्टॉक. फॉक्स और स्टॉक प्लूरल नाउन है तो उसके लिए दे, द ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड दे एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा. आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं हम इसी पेज पर ग्रामर में रहते हुए. तो इसको हम लास्ट लेसन्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. आपने जस्ट इसको प्रैक्टिस करना है कि इसको हम कब यूज़ करेंगे. कभी भी हम प्लूरल्स में जब किसी
सिंगुलर से प्लूरल में शिफ्ट करें तो हम ए या एन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट यूनिट में भी रूल पढ़ा था कि प्लूरल इंडेफिनेट आर्टिकल या ए एंड एन जस्ट सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। आई हैव पेन्स, सुम्बल इज़ ईटिंग ऑरेंज। तो अब चलते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। जी हाँ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसे वर्बली प्रैक्टिस करें और अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो आपने अपने पार्टनर यानी अपने बहन, भाई, अम्मी या अब्बू के साथ इस डायलॉग को प्रैक्टिस करना है। चलें एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉक, हेलो। फॉक्स एंड मंकी, हाउ आर यू? फॉक्स, आई एम फाइन, थैंक यू। मंकी, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टॉक, वेयर आर यू गोइंग? मंकी, we are going to drink water from the new pond. Fox, yes, it is really beautiful. Stork, wow, I also want to go there, but now I am in a hurry. By the way, where is it? Fox, it is to the left of the lion's den under the big tree. Stork, thank you both of you. Monkey, don't mention it, dear. वेरी गुड। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है अपने पार्टनर के साथ। इससे आपकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, यानी कि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। आपने इसको ओरली प्रैक्टिस करना है, राइट डाउन नहीं करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ ऑन पेज नंबर 43, विच इज़ राइटिंग फोकस। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर दैम इन योर नोटबुक। आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और अपनी बुक पर आंसर करना है। तो क्वेश्चंस को समझते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ जू? क्या आप कभी जू गए? जू मीन चिड़ियाघर गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल? आपके फेवरेट एनिमल का, आपके पसंदीदा जानवर का नाम क्या है? वेयर डज इट लिव? इन वाटर और ऑन लैंड? वो कहाँ रहता है, पानी में या ज़मीन पर? व्हाट एनिमल्स डिड यू सी देयर? आपने वहाँ कौन से जानवर देखे, यानी आपने जू में कौन से जानवर देखे? तो ये आपने खुद से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है अपनी नोटबुक पर। और इसके साथ साथ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट एनिमल इन योर नोटबुक यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव जस्ट गिवन अबव। आपने उन्हीं क्वेश्चंस को जो आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए अपने फेवरेट एनिमल पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा आज का लेसन मीन यूनिट नंबर 6 द फॉक्स एंड द स्टॉक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर एक साथ होंगे और अपनी इस लर्निंग जर्नी को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।